वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब उसने 800 कोई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने के लिए लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन को अभी कई सारे और फॉल्ट्स आएंगे और उसको ठीक करने पड़ेंगे। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बन के गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिया था। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। और उसको पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 लोगों को हायर भी कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी दोस्तों, क्योंकि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचारू होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और चीज़ें तब खराब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस के लिए लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल होने के बाद भी 1944 में एक वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों को फिर से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आके गिरी। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स भी हो गए, जिसने जापान के चीथड़े उड़ा दिए और उसकी कमर तोड़ दी। इस वक्त के बाद जापान ने अमेरिकन के आगे सरेंडर कर चुका था। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा। उसने अपने बच्चे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गए। यह हालात सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरे जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना पीना, किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका। होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाएगा। अपनी आदत से मजबूर उसने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगा के एक ट्रांसपोर्ट का मसला ही हल कर दूं। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगा और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में वो पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने ये इंजन एक साइकिल पे लगा दिया तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का एक नया इंजन डिज़ाइन कर लिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया था। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक रुपये लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना ट्रस्ट था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बना दी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के सारे मुताबिक थी। दोस्तों सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई और आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका के अपने ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन कर ले। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करता था। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च हुई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। दोस्तों अब जिंदगी की 62 ईयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लेके बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी।
उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था दोस्तों। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक D360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च करी, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट से बिके। कई सालों की मेहनत के बाद और कई दर्जन डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च हुई। ये वो गाड़ी थी जिसकी नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में विकसित हो रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। 1980s में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई गाड़ियों की, और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनी। और होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और दर्जनों और मशीन्स में मिलता है दोस्तों। तो चलो, होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, इसलिए इतनी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू अपनी वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते और दोस्तों एम करते इस वीडियो के लिए 1 लाख लाइक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को ये मोटिवेशनल वीडियो मिले और वो भी अपनी लाइफ पे कुछ सीख सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।